आप जानते हो बाइबल ऐसा बताती है, शिमशोन नामक एक व्यक्ति था, प्रभु का आत्मा रीजन टू सीजन, किसी वजह से और किसी समय तक उसके ऊपर ठहरता था और वो काम करता था। और ये सारी बातें फैल चुकी थी कि ये व्यक्ति एकदम नॉर्मल है, लेकिन एक टाइम आता है ये ऐसा बन जाता है कि इससे लड़ना नामुमकिन है। और एक दिन जानते हो क्या हुआ? बाइबल बताती है शिमशोन गाजा गया और वहां पर भी उसको एक लड़की से प्यार हो गया, और इसके बीच में भी वो एक प्रोस्टिट्यूट के साथ उसने गलत किया था। आप देख रहे हो, एक आदमी शेरों को फाड़ रहा है पर अपने अंदर के वासना के शेर को कभी नहीं फाड़ पाया। आज बहुत सारे ब्रदर्स हैं सीक्रेट एडल्ट्री में जीते हैं। यहां पर भले ही लड़कियों को टच नहीं करते हैं, पर यहां पर सीक्रेटली वो एडल्ट्री करते हैं। बहुत सारी बहनें भी, ट्रस्ट मी, भले ही वो किसी जेंट्स को टच नहीं करती हैं, लेकिन यहां पर सीक्रेटली वो एडल्ट्री करती हैं, व्यभिचार। और मैं आपको सच कहता हूं, मैं बिल्कुल नहीं शर्माता हूं इन बातों को करने के लिए। बाइबल 3 व्यभिचारों की बात करती है, एक शारीरिक, दूसरा मन में, और तीसरा मैं नाम नहीं ले रहा हूं बिकॉज बहनों की प्रेजेंस में मैं नाम लेना भी नहीं चाहता हूं। आप बहुत सयाने लोग हैं, थोड़े में समझ जाओ। यीशु ने कहा जिसका हाथ ठोकर खिलाए वो हाथ निकाल के फेंक दो। मैस्टरब्यूशन, हस्तमैथुन, जीसस ने तीनों पापों के लिए बात की है। यहां पर कई लोग मुझे पूछते हैं, ब्रदर वेयर इज रिटन इन द बाइबल कि हस्तमैथुन का पाप एक पाप है? पढ़िए, तेरा हाथ तेरे ठोकर खिलाए, काट के फेंक। यीशु ने कहा है मैस्टरब्यूशन इज अ सिन, क्योंकि जब वो इंसान करता है तो उसको माइंड सपोर्ट करता है, तब वो पाप होता है। और आप जानते हो ये बंदा कंटिन्यू व्यभिचार में करता था, और दूसरी तरफ मिनिस्ट्री भी करता था, सेवकाई भी करता था। और जानते हो वचन क्या कहता है? बाइबल बताती है एक दिन आया जब वो गाजा गया, वहां पर एक लड़की मिली उसको, दलीला। और उस लड़की को कुछ लोगों ने कहा, हम जानना चाहते हैं ये आदमी बलवान होता कैसे आखिर। और इस आदमी ने, शिमशोन ने, उसको 3 बार झूठ बताया कि ऐसा नहीं ऐसा होता है। और अंत में मैं चाहता हूं आप सब इस लाइन पे ध्यान दीजिए, जब चौथी बार उस स्त्री ने उससे कहा तू मुझसे प्यार नहीं करता, तू मुझे पागल बना रहा है, फूल बना रहा है तू मुझे, उसके बाद लिखा है सुन, अब मैं तुझे बता देता हूं ये मेरी ताकत कहां है। शिमशोन के सर पर 7 बाल ऐसे थे, चोटियां थी, जिसकी वजह से वो कहता है मैं ताकतवर हूं, अगर ये काट दी जाए मैं तेरी तरह नॉर्मल बन जाऊंगा। और आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं जो मैं कह रहा हूं? बताइए, जब उसके बाल काटे गए उस समय वो क्या कर रहा था? सो रहा था। यू नो कहां? उस लड़की की लैप पे, उसकी लैप पे सोया था। बाल कट गए, जैसे नींद से उठा हैरान हो गया। और जानते हैं सेकंड वर्ड क्या लिखा गया है? शिमशोन जान गया कि यहोवा उसकी तरफ से चला गया है। वो जानती थी अगर इस आदमी को कमजोर करना है तो पहले सुलाना है। वो जानता था कि अगर पतरस को कमजोर करना है तो पहले उसको सुलाना है। इसीलिए आप में से बहुतों के, शैतान ने बहुत सारे लोगों के प्रार्थना जीवन को फिनिश कर दिया है। आप देखो पहले की दुआओं में, आज की दुआओं में, आज आपको प्रेयर में बैठने में स्ट्रगल्स होते, लेकिन एक कोई ऐसे दिन थे आप चलते फिरते उठते बैठते आप दुआ करते थे। जैसे इस आदमी के बाल काटे गए, ये उठा, फर्स्ट थिंग वहां लिखी गई है, वह जान गया कि यहोवा चला गया है। उसके बाद उन्होंने कुछ हाथ में लिया, उसकी आंखें फोड़ दी, अंधा कर दिया। जो पहले पहले तुम्हारा प्रार्थना जीवन 0 हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज ब्लाइंड हो जाएंगी। तुम बाइबल पढ़ोगे, तुम्हें ज्ञान मिलेगा, ये लिखा है, पर उस ज्ञान के ऊपर कोई रेवलेशन नहीं मिलेगा। हजारों के साथ होता है। और उसके बाद जानते क्या लिखा है? हैरान हो जाओगे अगर आप सुनोगे तो। उसके बाद लिखा है शिमशोन जेल से निकाला गया, चक्की पीस रहा था अंदर, उसको निकाला गया। और जानते हैं अब वो क्या कर रहा था? आई एम सॉरी मैं कर रहा हूं तमाशा। उसके बाद शैतान तुम्हारे चरित्र का तमाशा बनाएगा सबके सामने। मैंने अपनी आंखों से देखा है।
कि वो लोग जो बहुत दुआएं करते थे, इन दिनों में उनकी प्रार्थना जीवन जीरो हो गई है। रट्टी रटाई हुई प्रार्थना है उनके पास। पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम में, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, तू बहुत अच्छा है, तू अनुग्रहकारी है, पंच बीमा चाहता हूं प्रभु, तू बहुत भला है। रट्टी हुई प्रार्थना है उनके पास। कोई रिफ्रेश नहीं है, कोई फ्रेश प्रेयर नहीं है, कोई अनॉइंटिंग नहीं है। आज मैं आप में से हर एक से बात पूछना चाहता हूं, हाउ इज योर प्रेयर लाइफ? मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं हाउ इज योर प्रेयर, मैं आपसे पूछ रहा हूं हाउ इज योर प्रेयर लाइफ। क्योंकि मैं सब जानता हूं आप में से हर व्यक्ति प्रार्थना करता है, पर आज सवाल ये नहीं है हाउ इज योर प्रेयर। मैं आपसे जानना चाहता हूं हाउ इज योर प्रेयर लाइफ। मैं आपसे पूछूंगा, भाई आप प्रेयर करते हो? यस। 2 मिनट करता हूं, 5 मिनट करता हूं? नो। आज ये क्वेश्चन नहीं है मेरा। आज क्वेश्चन है हाउ इज योर प्रेयर लाइफ। तुम्हारा प्रार्थना का जीवन कैसा है? क्या तुम्हारा जीवन प्रार्थना है कि तुम्हें अपने आप को मार के बैठना पड़ता है? एक आदमी शैतान अच्छे से जानता था, फिलिस्तीनी अच्छे से जानते थे, ताकत बालों में है, बाल कट जाएं तो ये व्यक्ति खत्म हो जाएगा। और शैतान ये भी जानता है कि ये बंदा, ये सिस्टर्स यहां पर आई हैं, ये प्रार्थना करने के बाद बोल्ड हो जाती हैं, शांत रहती हैं। जब पति बुरा भला कहता है चुप रहती हैं, बाजार में कोई इनसे मिसबिहेव करे चुप रहती हैं, शांत रहती है। ताकत आती कहां से इनको? वो जानता है प्रार्थना से। आओ अब इनका प्रार्थना बंद करवाएं। पहले प्रार्थना बंद होगी, उसके बाद अंधा कुछ भी पढ़ो बैठ के, कुछ समझ में नहीं आएगा, बाइबल आपको बोर करेगी, और उसके बाद एक आदमी को तमाशा करवाता है। मैंने बहुतों को कहा था, सिस्टर प्रार्थना करो, भाई दुआ करो, अपना समय प्रभु को दो। और जानते हो, जब मैंने उनको देखा कि उन्होंने बात को नहीं समझा, आगे चल के उनके कैरेक्टर को डेविल ने जो यूज किया, तमाशा बना दिया उनके लिए।